हेलो गाइस, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ हम मिल रहे हैं। देखो चैप्टर जो है हमारा सत्ता का नया केंद्र, ठीक है। पार्ट 2 में आपको ये मिलेगा सत्ता के नए केंद्र। इसमें जो टॉपिक है सत्ता के नए केंद्र, मैंने बताया था कई देश आ रहे हैं जिसमें आसियान भी है। आसियान का पूरा देखते हैं डिटेल क्या है। आसियान, इसकी स्थापना जो हुई ना, बैंकॉक घोषणा, जैसे यूरोपीय संघ, मैंने बताया था यूरोपीय संघ का जो निर्माण हुआ कौन से हस्ताक्षर, कौन सी घोषणा पर हस्ताक्षर करने पर, कौन से प्रस्ताव, उसके लिए मास्ट्रिस्ट की संधि थी। और आसियान की स्थापना के लिए कौन सी संधि है, कौन सी घोषणा, बैंकॉक, ठीक है। और ये कब हुआ? आसियान की स्थापना 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई है आसियान की। अब आसियान में टोटल कितने सदस्य हैं? कुल 10 देश है, सदस्य देश शामिल है। अच्छा, जब पुराने देश और नए देश अलग अलग है, कहता है क्वेश्चन कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 के दौरान, 1967 में हुई। तथा संस्थापक देशों के नाम बताइए। संस्थापक मतलब पुराने देश, मतलब जब ये बन रहा था, जब ये स्थापित हो रहा था, जब इसका निर्माण होता, तब कौन से देश थे? 5 संस्थापक पुराने देश ये थे। एक ट्रिक लाया हो आपके लिए, देखो याद करने का। संस्थापक देश मतलब पुराने। एक वर्ड है स्टिम्प, क्या है? स्टिम्प। स्टिम्प का STIMP। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वर्ड पकड़ना है स्टिम्प। स्टिम्प से सारा मारा आ जाएगा। S से सिंगापुर, T से थाईलैंड, I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलीपींस। समझ में आ गया? कितना इजी ट्रिक है, रटने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलता हूँ शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करा करो, ताकि हर मैं कोशिश करूँगा 20 तारीख से पहले पहले हर चैप्टर के वीडियोस बना दूँ, ठीक है, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए, कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो 5 संस्थापक देश ये थे जब ये बन रहा था। अब बाद में 5 नए देश जुड़ गए। ये इसका जो वर्ड है वो ये ध्यान रखना, KLMBV। समझ में आ गया? अब लाइन वाइज देखते हैं। K से कंबोडिया, L से लाओस, M से म्यांमार, B से ब्रुनई दारुसलाम, ये एक साथ है, V से वियतनाम। तो कुल कितने देश हैं आसियान में? 10। आसियान क्या है? 10 देशों का समूह। जैसे मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह, वैसे आसियान कितने देशों का समूह? 10। समझ में आ गया? आगे पूछता है आसियान के उद्देश्य बताइए। देखो ये है आसियान के उद्देश्य। आसियान देशों के बीच आर्थिक विकास तेज करना। जो ये टोटल 10 देश है, ये जो 10 देश है ना, इनके बीच आर्थिक विकास तेज करना, ज़्यादा ग्रो करना, इकोनॉमी बढ़ाना। सेकंड इसका उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक। आसियान देशों के बीच, ये वर्ड अपने आप ही जोड़ना है हमें, ताकि नंबर थोड़ा ठीक ठाक मिले। आसियान देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, संबंधों को बढ़ावा देना। अगला क्या कि भाई आसियान देशों के बीच कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। समझ में आ गया? ये इसके उद्देश्य हैं। मुझे पता है ये 2 छोटे हैं, याद हो जाएंगे, लेकिन तीसरा थोड़ा लंबा है, बट अब डेली अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो याद हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया इससे पहले कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसमें कुल कितने देश हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके स्तंभों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन देता है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके स्तंभ, मतलब कितने स्तंभ है, वर्णन कीजिए। आंसर देखें, पहले तो हम बता देंगे इसमें कितने क्वेश्चन जुड़ा है। 2 क्वेश्चन। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। स्तंभ देखें, आसियान के प्रमुख कितने स्तंभ है?
3 स्तंभ है। कौन कौन सा? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। समझ में आ गया? ये 3 है, इनको एक्सप्लेन करना है। इजी पॉइंट बताऊं? देखो, आसियान सुरक्षा समुदाय, नाम से पता चल रहा है आसियान सुरक्षा मतलब सुरक्षा, कि भाई आसियान देशों के बीच, ओनली आसियान देशों के बीच, दूसरे देशों के साथ नहीं। ये सिर्फ आसियान देशों के बीच की बात है कि भाई आसियान सुरक्षा समुदाय में, इसके अंतर्गत आसियान देशों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, जो भी वाद विवाद होता है, उसको हम सैनिक टकराव तक नहीं ले जाएंगे। मतलब आपस में सेना को नहीं भिड़ाएंगे, आपस में बातचीत से मुद्दा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना इजी है, बना के लिखो मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? नंबर अच्छे मिलते हैं, किताबी लैंग्वेज रखोगे नंबर नहीं मिलते उतने ठीक ठाक। दूसरा क्या है? आसियान आर्थिक समुदाय। देखो, इसको भी नाम से समझो, आसियान आर्थिक समुदाय मतलब इकोनॉमी बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा? कि भाई आसियान देशों के बीच साझा बाजार और साझा उत्पादन केंद्र तैयार करना। क्योंकि बाजार रहेगा, उत्पादन केंद्र रहेगा। उत्पादन केंद्र का मतलब जहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाजार जब साझा करेंगे, आपस में मिलाएंगे बाजार को, बाजार में एक दूसरे का माल बिकेगा, उससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी ना। तो वही कह रहा है आसियान आर्थिक समुदाय में कि साझा बाजार, आसियान देशों के बीच साझा बाजार और साझा व्यापारिक केंद्र स्थापित करना और संबंधों को बढ़ावा देना, जिससे आसियान ग्रो करे। समझ में आया? अगला देखें, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, नाम से पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें जोड़ना नहीं है। इसमें बस ये लिखना है कि आसियान के देशों के बीच, कितने देश हैं? 10। आसियान के देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें। सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, खत्म क्वेश्चन। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, हो जाएगा, नोट कर लो। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करो हमसे, या कोई आपको हार्ड चैप्टर ऐसा लगता हो आप कमेंट में हमें बताएं कौन सा चैप्टर पे वीडियोस पहले चाहिए, हम उस चैप्टर पे कोशिश करेंगे पहले बनाने की। ठीक है, क्योंकि ये चैनल तो आपके लिए है, तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? समझ में आ गया? मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके अच्छे नंबर आए और शेयर आप ज़्यादा करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। समझ में आ गया? क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब बुक पढ़ने का तो टाइम है नहीं, सीधा अब आंसर चाहिए, क्वेश्चन के आंसर चाहिए। इसीलिए ना मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ और उसकी हेडिंग बताता हूँ और अपनी भाषा में बोलता हूँ ताकि आप नोट करते चलिएगा। समझ में आ गया? क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम है नहीं। क्लियर? ठीक है, फिर नोट कर लो।